आज की हमारी कहानी है बाबूजी। पूजा मनोज अग्रवाल जी इसकी लेखिका है। अरे साहब चलो ना, मेरा रिक्शा खाली है, मैं ले चलूँगा आपको। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और मुझे समय पर पहुँचना है। तुम रिक्शा धीरे चलाओगे तो मुझे देरी हो जाएगी। बाबूजी मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी रिक्शा में बैठ जाइए, मैं आपको समय पर पहुँचा दूँगा। आप नहीं जानते, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। अरे नहीं भाई, कहा ना, देरी हो जाएगी मुझे। जाओ जाकर कहीं और दूसरी सवारी ढूंढो। बाबूजी पिछले 2-4 दिन से कोई सवारी नहीं मिली है, झुग्गी का किराया भी देना है। मेरे हाथ पर चोट देखकर कोई भी सवारी मेरी रिक्शा में नहीं बैठना चाहती। रुपया 2 रुपया कम दे दीजिएगा बाबूजी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। एक हाथ से ही रिक्शा चलाते हुए लाचार भीमा सवारियों के पीछे दौड़ लगा रहा था, परंतु उसकी करुण पुकार का किसी भी आने जाने वाले पर कोई असर न था। सब उसे अनदेखा करके अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। भीमा की आवाज़ सुनकर सामने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के मालिक प्रेम कुमार जी बाहर आए और उसके हाथ पर पट्टी बंधे देखकर बोले, क्या हुआ भीमा, तुम्हारे हाथ पर ये कैसे पट्टी बंधी है? बाबूजी कुछ रोज पहले माँ को लेकर अस्पताल गया था, वहीं एक बाइक सवार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 1 माह का प्लास्टर चढ़ाया है। बाबूजी मैं अपने घर का इकलौता कमाने वाला हूँ, अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ये कहकर वो विलाप करने लगा। यदि इतने लंबे समय गरीब आदमी काम नहीं करेगा तो वो अपना परिवार कैसे पालेगा? ये सोच विचार कर प्रेम कुमार जी का दिल भर आया था। वे भीमा से बोले, भीमा तू क्यों परेशान होता है? ईश्वर बहुत दयालु है, तू सब उन्हीं पर छोड़ दे। और वैसे भी अभी कुछ दिन तुझे आराम की ज़रूरत है। ये कहकर उन्होंने पास की दुकान से उसे कुछ दिन का राशन लेकर दिया और उसे उसके घर वापस भेज दिया। उस घटना के अगले 1 माह तक ही भीमा बाबूजी को नहीं दिखा और इधर भीमा को ना पाकर बाबूजी को भी उसकी और उसके परिवार की चिंता सता रही थी। समय बीतता रहा। लगभग 1 माह के पश्चात भीमा अपने काम पर वापस लौटा। बाबूजी ने उसका हालचाल पूछा। जैसे ही उनकी नज़र भीमा के हाथ की तरफ गई तो वे हैरान रह गए। ये क्या भीमा, तेरा हाथ तो ऑपरेशन के बाद टेढ़ा जान पड़ रहा है। बाबूजी बस क्या बताए आपको, पास के सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था। पट्टी खुलने पर पता लगा कि हाथ गलत जुड़ गया है। भीमा की दयनीय दशा देखकर बाबूजी का हृदय करुणा से पिघल उठा। उन्होंने तुरंत भीमा को अपनी गाड़ी में बिठाया और पास के एक निजी अस्पताल में ले गए। हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर बाबूजी ने इमरजेंसी में भीमा के हाथ की जांच करवाई। कुछ जांच और एक्सरे की रिपोर्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि ये हड्डी तोड़कर दोबारा से जोड़ी जाएगी। उसके बाद ही भीमा का हाथ पहले की तरह काम कर पाएगा। बाबूजी ने तुरंत भीमा को अस्पताल में दाखिल करवाया। काउंटर पर कुछ एडवांस जमा करवा दिया। डॉक्टर ने अगले दिन शाम को भीमा का ऑपरेशन करके उसकी हड्डी ठीक से जोड़ दी। अगले दिन सवेरे सवेरे बाबूजी भीमा के पास मिलने अस्पताल आए। बाबूजी को देखकर भीमा का चेहरा दमक उठा। अरे वाह भीमा, आज तो खुशी से तुम्हारा चेहरा दमक रहा है। अच्छा बताओ अब कैसे हो तुम? ये कहकर बाबूजी ने भीमा के सिर पर हाथ फिराया। भीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबूजी का हाथ अपने हाथ में लेकर उनका आभार व्यक्त किया। उसके पिता के देहांत के बाद एक बाबूजी ही पहले इंसान थे जिन्होंने उसके सिर पर प्रेम से हाथ रखा था। भीमा को
बाबूजी के अंदर अपने पिता का साया नजर आ रहा था। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू मानो बाबूजी का धन्यवाद कर रहे थे। वो बोला, आपकी मदद से मैं पहले की तरह अपने काम कर पाऊंगा। आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। बाबूजी ने उसके आंसू पोंछे और उसके हाथ में 5,000 नगद थमाकर बोले, भीमा, शुक्रिया अदा मेरा नहीं, अपने ईश्वर का करो, और यदि आगे भी तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कह देना। भीमा के हृदय में बाबूजी के लिए कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो गया था। बाबूजी, आपके बारे में बहुत से लोगों से सुना था, परंतु आप कितने दयालु हैं, ये स्वयं अपनी आंखों से देख लिया। आज से मैं पितृविहीन नहीं, बल्कि आज से आप मेरे लिए पिता समान ही है। कुछ ही दिनों में भीमा का हाथ पहले की तरह काम करने लगा था। बाबूजी के मन में भी उसे प्रसन्न देखकर खुशी की लहर दौड़ जाती थी। अगर भीमा का ठीक से इलाज नहीं कराया जाता तो शायद वो कभी अपने परिवार का पेट पालने के लायक न हो पाता। उस घटना के बाद भीमा हर बार बाबूजी के पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था। इस घटना को आज लगभग 18 वर्ष बीत चुके थे। बाबूजी ईश्वर के चरणों में लीन हो चुके हैं, परंतु उनकी की हुई मदद से एक गरीब व्यक्ति स्वस्थ होकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।